गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हाइब्रिड मोड में है क्लासेस, तो आप विद्यालय भी आ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए थोड़ा सिंसियरिटी से और डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो लेटर राइटिंग है। सीबीएसई का जो इंग्लिश कोर का पेपर है उसमें लेटर राइटिंग जो है उसके फॉर्मल जो टाइप है लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये दो ही चीज़ें हैं, दोनों आती हैं, दोनों में और आता है। आप लेटर टू एडिटर अटेम्प्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन फॉर जॉब। आज हम लेटर राइटिंग क्या है और फॉर्मेट की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्किंग स्कीम क्या है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो ध्यान में रखनी है लेटर राइटिंग को अटेम्प्ट करते वक्त, वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेटर राइटिंग, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये लिखित कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। जो पत्राचार बोला जाता है वो है लिखित में किसी को मैसेज कन्वे करना। दैट इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज लेटर राइटिंग। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। Formal letters are those which are written to a person with whom we are not friendly or who is not our relative, friend, and so on. Thus, we can say that formal writing is to communicate with those people with whom we are not friendly or who are not our relatives or who are not वेल नोन। फॉर्मल जो राइटिंग है, फॉर्मल लेटर राइटिंग है, उन लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन है, जैसे किसी कंपनी के साथ, फर्म के साथ, या जिनके साथ हमारा उतना आपस में यारी दोस्ती भाईचारा उस टाइप नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्ट का या एक औपचारिक संबंध है जिसमें हमें सारे कायदे कानून नियमों का ध्यान रखना है, वही फॉर्मल राइटिंग है। और हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स हैं दोनों, लेटर टू एडिटर जो है वो किसी भी सोशल इंटरेस्ट के इशू पर लिखा जाता है और लिखा जाता है किसी भी समाचार पत्र के एडिटर को। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो लेटर टू एडिटर है वो समसामयिक विषयों पर है, उसमें हमें एडिटर को रिक्वेस्ट करनी है अपना लेटर छापने के लिए, ना कि एडिटर को कहना है कि वो एक्शन ले। ये बात का खास ख्याल रखना। दूसरा फॉर्म है हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब हम बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एडवर्टीजमेंट बॉक्स में होती है। कई बार कुछ छात्र जो बॉक्स में एडवर्टीजमेंट है उसको ही सोच लेते हैं कि यही बहुत बढ़िया हो गया है और यूं का यूं हम पेपर में उतार देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। उस एडवर्टीजमेंट में एम्प्लॉयर ने डिटेल्स दी हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी। तो अगर आप में वो सभी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में छपी है उसके रेफरेंस में रिप्लाई लिखेंगे, उसके जवाब में आप पत्र लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं और आप उस जॉब के लिए एलिजिबल। तो हमने सीखा कि व्हाट इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हम अपने यार दोस्तों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, जिसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेलिटीज हैं, उनका उतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। पर हम अथॉरिटीज को, प्रिंसिपल को, या कंपनी, फर्म, ऑफिस एम्प्लॉयर या
उन लोगों को जिनके साथ हमारा औपचारिक संबंध है, जो लेटर राइटिंग करते हैं, तब हमें फॉर्मेलिटीज एंड फॉर्मेट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे दो लेटर्स हैं, लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब, जो हमारे सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश कोर के सिलेबस में है। फर्स्ट है लेटर टू एडिटर, गिविंग सजेशंस और ओपिनियंस ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज कौन कौन से हैं? जैसे हमारे एरिया में फ्रीक्वेंट पावर कट्स हैं, मेन होल्स ओपन है, ढक्कन खुले हुए हैं, मंकी मेनेस है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका मेनेस है, और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाउड स्पीकर से न्यूइसेंस क्रिएट होता है, ट्रैफिक जैम का इश्यू है। तो ऐसे जो भी इश्यूज हैं जो पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट के हैं, वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे, लेटर टू एडिटर। सेकंड वन इज एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब इज एन एप्लीकेशन रिटन बाय अ पर्सन टू his future employer, giving all the relevant details, which qualities do you have and all the eligibilities. If you fulfill, then you write an application for job to your future employer. तो आपको समझ आ गया होगा कि लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। इसमें मार्किंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे। ये 5 मार्क्स का आएगा। पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। फर्स्ट है फॉर्मेट, विल कैरी 1 मार्क। कंटेंट, मेन बॉडी ऑफ द लेटर विल कैरी 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन दैट कवर्स एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग कैरीज 2 मार्क्स। दैट इज टोटल 5 मार्क्स। 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू 5 मार्क्स। लेट्स डिस्कस फॉर्मेट। कई बच्चों को ये लगता है कि हमने फॉर्मेट लिख दिया है, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस और ये सब सैल्यूटेशन वगैरह, और कंटेंट में कुछ ना लिखें तो हमें 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने केवल फॉर्मेट अटेम्प्ट किया है तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम ध्यान में रखने की, जैसे ये बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है मार्जिन, ऐसे ही आपकी आंसर शीट में भी लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है, उसको ध्यान रखेंगे। उस मार्जिन में सारा जो लेटर है, अगर हम लेटर टू एडिटर की बात करें, एप्लीकेशन फॉर जॉब में भी फॉर्मेट यही है। कुछ एडिशन है बाद में, एनक्लोजर, बायोडाटा वगैरह, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले लेटर टू एडिटर का और एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो मेन फॉर्मेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। आंसर शीट में या आपकी नोटबुक में मार्जिन खिंचा होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हमें पूरा लेटर लिखना है। लेफ्ट अलाइनमेंट हम सोचते हैं क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है जो ये लेफ्ट लाइन लगी हुई है आंसर शीट पे या नोटबुक पे लेफ्ट में, उसके साथ साथ पूरा फॉर्मेट और लेटर आपको लिखना है, तब ऐसे स्पैन होगा। फॉर्मेट में जो मैं चीजें लिख रहा हूं ये लेटर में लिखनी नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है वो लिखना है, असल में सेंडर्स एड्रेस शब्द नहीं लिखना है, बल्कि सेंडर का जो ओरिजिनल एड्रेस है विदाउट नेम वो लिखना है। तो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम स्पेस देंगे, स्पेसिंग का ध्यान रखना है, वो फॉर्मेट का पार्ट है स्पेसिंग भी। सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, फिर एक स्पेस देना है, मतलब लाइन खाली छोड़नी है, उसके बाद डेट, फिर स्पेसिंग, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में डेजिग्नेशन एंड एड्रेस इज टू बी गिवन। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में लेटर में दिया होता है, जो क्वेश्चन पेपर लिखा होता है उसमें सब्जेक्ट रहता है, तो घबराने की बात नहीं कि सब्जेक्ट क्या लिखे। क्वेश्चन पेपर से आपको इजीली जो टॉपिक है वो दिया होता है वो वही लिख दिया। फिर सैल्यूटेशन, सर और मैडम। कंटेंट, बॉडी,
मतलब मेन आप क्या बताना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, अगर लेटर टू एडिटर की बात करें क्या इशू है वो डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रो और अभी क्या हालात है, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स सिंसियरली ट्रूली, और बाद में अपना नाम और फिर सेंडर्स नेम, ये सब स्पेसिंग के साथ देना है, ये आपको याद रखना है। सेंडर्स नेम, सेंडर लिखने वाला, लिखने वाले का नाम, उसके बाद डेट तारीख, डेट शब्द नहीं लिखना है, केवल डेट लिखनी है, वो कैसे लिखनी है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। रिसीवर्स एड्रेस में डेजिग्नेशन और एड्रेस, सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, सैल्यूटेशन में सर और मैडम, कंटेंट मेन बॉडी जो आपको टॉपिक को देख के लिखना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और फिर सेंडर्स नेम। थैंक यू, दिस इज all for this part of letter writing. We will discuss an example of letter to writing in our next part, in our next video. Thank you guys.